नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। लासा तथा मासा से संबंधित सवाल। पहला सवाल है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 12 है, तो ये संख्याएं हैं। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और मासा दिया गया हो तो मासा का गुणा अनुपात में करने से संख्याएं मिल जाती हैं। मासा का गुणा अनुपात में करेंगे तो संख्याएं मिल जाएंगी। अनुपात हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1:2:3 और मासा क्या है 12। तो इस 12 का गुणा बस अनुपात में कर देंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। मासा का गुणा 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12, 2 में करेंगे 12 दूनी 24, 3 में करेंगे तो 12 तिहाई 36। इस प्रकार से संख्याएं 12, 24 और 36 हो जाएंगी। तो इस प्रश्न का विकल्प ये बी सही होगा, 12, 24, 36। सवाल नंबर 2। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 4 है, तो इनका लासा कितना होगा। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और मासा दिया गया हो तो उनका लासा पूछ रहा हो, तो लासा निकालने के लिए लासा बराबर मासा गुणा अनुपाती गुणनफल कर लेते हैं। अनुपाती गुणनफल कर लेते हैं, बशर्ते इसमें ध्यान रखना कि ये अनुपाती गुणनफल जो होगा ये सय अभाज्य संख्याएं हों। कैसी हों, सय अभाज्य संख्याएं। अनुपात जो हो सय अभाज्य हों, सय अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो अनुपात वाली संख्याएं हैं उनका मासा 1 होना चाहिए। तो ये 5 और 6 है, मासा इनका 1 है, सय अभाज्य संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट लासा निकल के आ जाएगा आपका। जो मासा है वो और गुणा जो अनुपात है 5 और 6, 5 का गुणा कर लेंगे और 6 का गुणा कर लेंगे, बस गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20, 20 छक्का 120। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब आपको एक बार याद हो जाएगा, संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, अनुपात सय अभाज्य हो और मासा दिया गया हो, तो मासा का तुरंत गुणा कर दो। ये सब लिखना आपको है नहीं। 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, तो कुल मिलाकर के इनका लासा हो जाएगा 120। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 8 तथा 48 हैं। इनको ध्यान देना, मासा और लासा 8, 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए आप लोगों को सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये सूत्र था। तो इस सवाल में बस यही सूत्र लग जाएगा। पहली संख्या n1 दी गई है आपको 24 गुणा n2 आपको निकालनी है, मासा आपको 8 दिया है गुणा 48 दिया गया है, n2 निकालना है। n2 बराबर ये 8 गुणा 48 इधर ही रहेगा, ये 24 इधर बटे में चला जाएगा। 24 से कट जाएगा, 24 दूनी 48 बराबर 8 का इसमें 2 में गुणा, 8 दूनी 16। दूसरी संख्या आ जाएगी 16। अगला सवाल, 2 संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 11 तथा 7700 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल सेम वही सूत्र है। दूसरी संख्या के लिए दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा बटे में पहली संख्या, ये वही सेम टू सेम सूत्र है, बस उसको हमने n1 इंटू n2 लिखा था, तो n1 को नीचे इधर बाद में बटे में किया था, अब इसको डायरेक्ट लिख दिया है। सेम सूत्र है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। मासा गुणा लासा करना, मासा 11 है गुणा लासा 7700 है, बटे में पहली संख्या 275 है। अब ये कटेगी, 11 से ये कट रही है, 11 दूनी 22, 5 55, 11 पचे 55 और 25 से ये कट जाएगा, इसको काट देंगे। 77 25 तिहाई 75, 2 बचा 20 हो गया। 25 का भाग 20 में नहीं जाएगा,
अब फिर 0, 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200। दूसरी संख्या 308। अगला सवाल, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त यानी लासा 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन होगी। जब भी अनुपात दिया गया हो तो हमें संख्याएं निकालने के लिए मासा की ज़रूरत होती है। अनुपात यहाँ पर सहअभाज्य है 3 और 4, यानी 3 और 4 का मासा 1 है, तो सहअभाज्य है, तो सीधे सीधे मासा निकालेंगे हम यहाँ पे। मासा बराबर होता है, मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, लासा में अनुपाती गुणनफल का भाग कर देते हैं। अनुपाती गुणनफल का भाग कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास लासा है 84 में हम भाग कर देंगे अनुपात के गुणा का, यानी 3 गुणा 4 का। 3 चौको 12, 12 सत्ते 84, 3 चौको 12, 12 सत्ते 84, कुल मिला करके मासा आ गया हमारा 7। अब हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, हमको ज्ञात करनी है बड़ी संख्या। अनुपात में हम लोग देखेंगे बड़ी कौन है, 3 बड़ी है या 4 बड़ी। 4 बड़ी है तो बस 4 में मासा जो आया उसका गुणा कर देंगे, तो ये हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। 7 चौको 28 बड़ी संख्या हो गई 28। बस बहुत आसान है, छोटी संख्या पूछता तो 3 में गुणा कर देते, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जो मासा आएगा उसका बड़े अनुपात में गुणा कर देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी 28। विकल्प सी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।